हेलो एवरीबॉडी, दिस इज क्षितिज गुप्ता फ्रॉम aquascaping.in। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने यूवी लैम्प को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। 6 महीने में एक बार ये क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है यूवी लैम्प के एडिक्वेट वर्किंग के लिए और एडिक्वेट लाइफ के लिए। साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे यूवी लैम्प का बल्ब बदला जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको 3 चीज़ें लगेगी: ब्रशेस, एक 40 ppi का फिल्टर क्लॉथ, ये कोई भी बचा हुआ क्लॉथ का टुकड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में सिलिकॉन लुब्रिकेंट, अगर ये आपके पास नहीं है तो नॉन सेंटेड वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये रनिंग वाटर या नल के सामने करेंगे। अभी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं स्प्रे पंप रखा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यूवी लैम्प को, यूनिट को पूरा डिसअसेंबल कर लिया। इसके इन आउट दोनों आपके सामने रखे हैं। ओरिंग मैंने निकाल दी है। बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है ओरिंग, काफ़ी सारा इसमें डेब्रिस भी एक्यूमुलेट हो गया। इसको अगर आप अभी लुब्रिकेट नहीं करते तो इसकी लाइफ मुश्किल से 6 महीना और रहती। लैम्प की यूजेज की लाइफ थोड़ी दिख रही है, हल्का सा यहाँ पे बर्नआउट हो रहा है। ये लैम्प को पोजीशन में होल्ड करने के लिए क्लिप होता है अंदर, ये ज़रूरी है। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इसको भी अपन एक बार खोल देते हैं। ये सी थ्रू चैम्बर है, बेसिकली इसमें ग्लास होता है। आप कई बार क्या होता है, इसको इन आउट को आप इधर भी या इधर भी दोनों जगह इंस्टॉल कर सकते हैं। एक जगह इन रहेगा, एक जगह आउट रहेगा। आपके सेटअप या जगह के स्पेस के हिसाब से वायर यहाँ से जाती है तो कई बार कॉर्नर में वायर जाने के लिए जगह नहीं होती, तो ऐसे करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से इन और यहाँ से आउट, या यहाँ से इन यहाँ से आउट। ये जो चेम्बर है ग्लास का, ये आपको बताएगा कि यूवी आपकी रन कर रही है कि नहीं। तो जब आप इसको खोल दिए तो अंदर में एक लाइट से आप देखिए, इसमें फ़ोन की लाइट भी यूज़ कर सकते हैं कि डेब्रिस तो एक्यूमुलेटेड तो नहीं है। अगर तो इसमें कोई डेब्रिस आपको नहीं दिख रही है तब आप इसको डायरेक्टली इन चीज़ों को क्लीन करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डेब्रिस अगर एक्यूमुलेटेड है तो आपको ये ग्लास निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है क्योंकि ओरिंग बहुत हार्ड वे से इसको ग्रिप करके रखती है। बेसिकली ये ग्लास है, यहाँ से पानी इन आउट हो रहा है, इसके बीच में गैप होता है जिससे पानी आना और जाना करता है, तभी ये ऐसे करके ऐसे हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ओरिंग रहता है। तो इसको अब हम निकालेंगे। दोनों हाथ से इस वे से इसको आप निकालिएगा। इसको हम क्लीन कर लेते हैं।
तो ये सेक्शन रहता है बेसिकली, देख सकते हैं हल्का सा डेब्रिस जमा है। पानी अगर बहुत हार्ड है, आपका TDS बहुत हाई है, कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है, तब इसमें ग्लास में पूरा डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं, जिससे कि ये ऑलमोस्ट 70 to 80% वाइट हो जाता है। उससे यूवी लाइट जो है आपकी सिर्फ 20-30% काम कर रही है, क्योंकि यूवी लाइट जब ग्लास ही उसको रोक देगा, जैसे कैल्शियम डिपॉजिट आपके एक्वेरियम में हो जाते हैं वैसे इस ग्लास में पूरा हो जाते हैं। तो इसको क्लीन करने का तरीका ये है कि आप विनेगर या कोई भी सिट्रिक एसिड बेस्ड से आप क्लीन करिए, उसके बाद अच्छे से वॉश कर दीजिए। ये ग्लास बहुत पतला होता है तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। मैं क्योंकि अपने एक्वेरियम में RO वाटर यूज़ करता हूँ तो कोई भी डिपॉजिट्स नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम नए जैसा क्रिस्टल क्लियर है। इसको आपको दिखाने के लिए मैंने अभी खोला, तो मैं अभी हल्का सा वाइप कर देता हूँ। और ये क्लीन हो गया। डेब्रिस है नहीं RO वाटर होने के कारण, नहीं तो अंदर भी आप ब्रश से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है ये पूरा पानी के कांटेक्ट में रहता है, इसके बाद तो आप आराम से पानी से कर सकते हैं बिना कोई डर के। इसके अंदर कोई पानी नहीं जाना चाहिए बेसिकली। तो जब आप इसको क्लीन कर लें अच्छे से, उसके बाद क्योंकि ग्लास निकालने में भी बहुत डिफिकल्टी हुई, हल्का सा लुब्रिकेंट आप लीजिए और ओ रिंग में चारों तरफ लगा दीजिए। और फिर ग्लास को आप आराम से स्लाइड कर सकते हैं, और इस बार थोड़ा सा इजीली हो जाएगा क्योंकि लुब्रिकेशन हो गया है। ये अब हम एक एक करके ओ रिंग्स को भी लुब्रिकेट कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि हार्ड हो गई हैं। ओ रिंग आप देख सकते हैं एक साइड से फ्लैट है और एक साइड से हल्का सा उठी हुई है। तो जिस साइड फ्लैट है वो अंदर जाएगा। ये डाल दीजिए। ये जो फ्लैट सरफेस है, ये ओ रिंग इस फ्लैट सरफेस से जाएगी, और ऊपर जो उठा हुआ हल्का सा पोर्शन दिया है वो इसमें बैठता है। इसमें भी सेम प्रोसेस, ग्लास के साइड फ्लैट पोर्शन ओ रिंग का, इससे आपकी ओ रिंग कभी ख़राब नहीं होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप उल्टा लगा देंगे, एक जगह से लीकेज होगा, प्रॉब्लम ये होती है कि ओ रिंग नहीं मिलती, तो आप ये गलतियाँ मत करें। तो ये हमारी यूवी लैंप यूनिट क्लीन होकर रेडी हो गई है। आप अगर बहुत ज़्यादा इसको करना चाहते हैं तो आप ब्रश की यूज़ से होज और क्लीन को भी क्लीन कर सकते हैं, इनलेट और आउटलेट को। मैं ये वीडियो को एक इंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, तो मैं भी बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाह रहा। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि इस स्टेप में कि यूवी लैंप को आप कैसे बदल सकते हैं। टिपिकली अब जो यूवी लैम्प्स आ रहे हैं उनकी मेक इस वे से हो गई है
पहले ये पोर्शन नहीं होता था। तो यहाँ पे एक स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर से अपन इसको निकालेंगे, ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा और अपन सिंपली एक यूवी लैम्प को चेंज कर देंगे। इसमें एक नट होता है जो पहले नहीं होता था, तो और डिफ़िकल्ट हो गया है अब इसको टैकल करना। ये आपने कवर निकाल दिया। ये 2 पिन हैं यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ, जो यूवी बल्ब को होल्ड करके रखते हैं। इनको आप पुल कीजिए हल्का सा ऐसा, और यूवी लैम्प को खींच लीजिए ऐसा, और फिर छोड़ दीजिए। अब आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्लिक होगा अंदर। पिंस का ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब इस पार्ट को आप जहाँ पे स्क्रू था लगा दीजिए। ये अर्थिंग है बेसिकली। और अब सबसे मुश्किल पार्ट, इस नट को इसके नीचे फिट करना। तो ये शायद मैं कैमरे में ना दिखा पाऊँ क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। नट को पहले पोजीशन में ले आऊँगा, स्क्रू को अपन पहले डाल लेते हैं इस वे से। फॉर्चुनेटली 2 बार में हो गया। तो ये अब हमने टाइट कर दिया है। तो अब सिंपली आपको ये क्लिप ज़रूर लगाइएगा। ये यूवी लैम्प को बीच में रखता है, साइड में कहीं होल्ड नहीं करने देता इसको। स्ट्रेट मैं नीचे से भी मैंने ग्रिप पकड़ के रखी है कि घूमे ना, और ऊपर से भी इस हाथ से पकड़ के रखा है ताकि बल्ब अपनी पोजीशन में टाइट रहे। पहले उसके साथ एक थ्रेड जैसा था रबर बैंड, जो कि गुम गया 2 साल 1.5 साल पहले। तो ठीक है, डज द जॉब। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, यूवी बल्ब को कैसे चेंज करना है और यूवी यूनिट को कैसे क्लीन करना है। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स मैंने बताए, जैसे ओरिंग में लुब्रिकेंट लगाना, ग्लास को निकालना, क्लीन करना। अगर आपका पानी हार्ड है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मैग्नीशियम कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी सी थ्रू नहीं रहता, ओपेक हो जाता है। उसको क्लीन करना ज़रूरी है। अगर आपका पानी हार्ड नहीं है, आप जैसे खोलेंगे टॉर्च मार के आपको देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और कैसे यूवी बल्ब को चेंज करना। सो दिस इज क्षितिज गुप्ता साइनिंग ऑफ फ्रॉम aquascaping.in। ओह यस, इंस्टॉल भी करना है हमें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।